आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि ये चैनल सीबीएसई और डीओई से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सर्कुलर ऑर्डर उनसे रिलेटेड है और जहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर वे में मिलती है। साथ ही साथ जो सर्विस मैटर हैं हमारे एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड वो भी इस पर चैनल पर आपको अवेलेबल हैं। भविष्य में अभी हम जितने भी सर्विस मैटर हैं, चाहे वो लीव से रिलेटेड हो चाहे किसी और से रिलेटेड हो, वो आपको उससे रिलेटेड वीडियो भी इस चैनल पर मिल जाएगी। तो चैनल अगर आपको वर्थवाइल लगता है तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी आज की जो इस वीडियो का कंसंट्रेशन है वो ये है कि क्लैरिफिकेशन सीबीएसई ने इशू की है कि सब्जेक्ट चेंज केस किस लिए क्लास 12th के रिज़ल्ट को प्रिपेयर करने के लिए, उससे रिलेटेड है। और दूसरा ये है कि जो बच्चे क्लास 12th में एब्सेंट थे उनसे रिलेटेड। तो इन दोनों ही क्वेरी को सीबीएसई ने 30 जून के इस सर्कुलर के थ्रू आपके सामने क्लैरिफाई किया है कि किस तरीके से इन दो केसेस में आप काम करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट चेंज की बात की जाती है। तो जो क्लोज 14 है, जो रिज़ल्ट टेबुलेशन पॉलिसी क्लास 12th की है, स्कूल को ये इन्फॉर्म किया गया था कि एवरेज ऑफ बेस्ट 3 सब्जेक्ट फॉर अवार्डिंग मार्क्स इन क्लास 11th आपको लेना है इन रिस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट दैट हैज़ बीन चेंज फ्रॉम द क्लास 11 टू क्लास 12। जो सब्जेक्ट चेंज हो गया है उसके 11th के मार्क्स आपको अवेलेबल नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है कि जो बेस्ट 3 सब्जेक्ट हैं क्लास 11th के, उनकी एवरेज उस चेंज ऑफ सब्जेक्ट में क्या करनी है, अवार्ड करने हैं। सर्टेन इंस्टेंस हैव बीन रिपोर्टेड बाय द स्कूल वेयर देयर इज़ आइदर चेंज ऑफ टोटल सब्जेक्ट, सारे ही सब्जेक्ट चेंज हो गए हैं, और ओनली 1 और 2 सब्जेक्ट ऑफ क्लास 11th आर बीइंग ऑफर्ड बाय द स्टूडेंट इन क्लास 12th। कुछ ऐसे भी केसेस आए हैं सीबीएसई के पास जहाँ पर 1 या 2 ही सब्जेक्ट 11th वाले रह गए हैं, बाकी सारे चेंज हो गए हैं और ये सब ड्यू अप्रूवल ऑफ सीबीएसई हुआ है। रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ क्लास 11th हैव बीन चेंज टू न्यू सब्जेक्ट। तो ऐसे केसेस में जब ऐसा हुआ हो, क्योंकि ऊपर वाले केसेस में तो उन्होंने क्लियर कर रखा है कि अगर कोई एक सब्जेक्ट चेंज हुआ है तो आप बेस्ट 3 की उसको एवरेज दे सकते हैं। तो इन सभी केसेस में द स्कूल विल एंश्योर beforehand that the due approval has already obtained from CBSE as per schedule. No fresh approval request will be entertained. तो आपने पहले से उसका अप्रूवल ले रखा हो, ये इंपॉर्टेंट है। अब आपको कोई अप्रूवल नहीं मिलेगा। School will do assessment of these subject of class 11th by using the average of best 3 subject from the subject actually studied in class 11th। ऐसे केसेस में आप क्या करें, जो क्लास 11th में उसने सब्जेक्ट पढ़े थे उनकी जो बेस्ट 3 हैं उसकी एवरेज लेकर मार्क्स दे दें। तो यहाँ पर क्लैरिफाई सीबीएसई ने कर दिया कि ऐसे केसेस में आप किस तरीके से क्लास 11th के मार्क्स को अपलोड करेंगे। तो ये तो हो गया सब्जेक्ट चेंज केस। अब बात आती है दूसरी, जब बच्चे एब्सेंट हो, बच्चा आपके साथ कॉन्टैक्ट में ना हो। एब्सेंट का मतलब सीधे सा ये है, It is being reported by the school that some students who are studying in their school at the time of submission of LOC, जब लिस्ट ऑफ कैंडिडेट को सबमिट किया गया उस समय वो स्कूल में स्टडी कर रहे थे, बट अब वो एग्जामिनेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। तो रिज़ल्ट उनका किस तरीके से बनाया जाए। तो अगर ये केसेस आए स्कूल के सामने कि अगर स्टूडेंट को टीसी दे दी गई है या student has ceased to be bona fide student of the school due to any reason including demise and name struck of case, अगर हो कोई बच्चा ऐसा है जो कोविड की इस सिचुएशन के अंदर जिसकी डेथ हो चुकी हो या उस बच्चे का नाम कट गया हो किसी भी रीज़न से। स्टूडेंट कुड नॉट बी कॉन्टेक्टेड बाय द स्कूल फॉर वेरियस ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट एग्जाम असेसमेंट, अगर हम उससे कॉन्टैक्ट भी ना बना पाए हों पूरे सेशन में, एलओसी जरूर फिल हुई है पर सेशन में उसका कॉन्टैक्ट हमारे साथ नहीं है, तो अब उसकी असेसमेंट नहीं हो पा रही है। तो ये जो 3 केसेस हैं, इन सभी केसेस में इट मे बी एंश्योर्ड दैट द स्टूडेंट मार्क एब्सेंट, आपको स्टूडेंट को एब्सेंट मार्क करना है तीनों ही केसेस में, सो दैट द रिजल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच स्टूडेंट इज नॉट डिक्लेयर्ड, जिससे उनका रिजल्ट डिक्लेयर ना हो सके। इट मे बी नोटेड दैट डाटा इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज स्टूडेंट मे नॉट बी सबमिटेड बाय द अवार्डिंग देम 0 मार्क्स। आप उनको 0 मार्क्स नहीं दे सकते, आपको उनको एब्सेंट करना पड़ेगा। अगर आपने 0 दे दिए तो फिर उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो आपको ये नहीं करना, आपको सिर्फ क्या करना है, ऐसे बच्चों को इन तीनों ही केसेस में जो ऊपर बताए गए हैं, चाहे उसको टीसी दे दी हो आपने, चाहे उसका नाम कट गया हो, चाहे उसकी डिमाइस हो चुकी हो, और या फिर वो आपसे पूरे साल कांटेक्ट में ना हो, तो आप उस बच्चे को मार्क्स करेंगे एब्सेंट।
तो ये दोनों ही चीज़ें सीबीएसई ने इस सर्कुलर के थ्रू क्लैरिफाई कर दी हैं। बाकी भी रिज़ल्ट से रिलेटेड 5 से 6 वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है क्लास 12 के रिज़ल्ट से। उन सभी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। आप उनके थ्रू जो है रिज़ल्ट को ईजीली, जो भी मॉडरेशन से रिलेटेड या जिससे भी रिलेटेड है, उस काम को पूरा कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।